प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कैसा नाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आपने श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पदन के भावन को श्रवण किया। आज श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज द्वारा ही रचित पद, जो कि पंजाबी भाषा में जाकू विशेष तौर पे आपने लेखन किया है, वह पद को कछु भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। पद है हो रंगीली नागरी, रंग रत्ता मत्ता तेरे री नैन बैन सलोने चाव। ये जितने भी आचार्य भय हैं स्वामी हरदास जी के घर में, उन आचार्य ने कई भाषाओं को प्रयोग किया है। जैसे स्वामी हरदास जी महाराज ढरारे नैना कंठ पोत मकतूली, ये एमपी की भाषा में या को आपने कछु यहाँ वर्णन किया है। जैसे विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, ये छिया जो शब्द है ये पूरब की भाषा से जुड़ो भयो है। बोले स्वामी हरदास जी को पद है, राधा रसिक कुंज बिहारी कहत जो होना कहूँ गयो, सुन सुन राधे तेरी सो मोहि न पत्याहु तो संग हरिदासी होती, पूछ देख भटू कही दो का भयो मेरी सो, प्यारी तो ये गड़ो धन प्रतीत न छाड़ी छिया। तो यहाँ स्वामी हरदास जी ने छिया शब्द को उल्लेख किया है। बड़े गुरुमंगल में जो कृष्णदास जी द्वारा रचित है, बा में भी आवे है कि विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो,
दंपति पति अबराम अपनो पन माणियो। तो ये पूरब ते जुड़ो भयो शब्द है। बिहारी दास जी की भाषा में पंजाबी भाषा को काफ़ी समावेश है। जैसे इनको एक पद है, बीबी सामला मतवाला तेरा और अमल नहीं भामद मुझनो सुतो मन मोया मेरा। और भैया मारवाड़ी भाषा के भी काफ़ी यहाँ शब्दन को प्रयोग किया गया है। राजस्थानी भाषा, भोजपुरी भाषा, तो इन आचार्यन को उर्दू भाषा, इन आचार्यन को भैया भाषण को भी अच्छा बोध हो, या को यही भाव है। तो आज के पद में श्री बिहारी दास जी महाराज ये जो प्रिया प्रीतम हैं, ये कैसे सूरती रंग ते रंगे भये हैं, सूरती रंग में ये पगे भये हैं। कैसे ये जोबन के मद ते भरे भये या रस्त को बिलस रहे हैं। जो कछु बिहारी दास जी निहार रहे हैं वही को आप यहाँ निवेदित कर रहे हैं। पद की लाइन है, हो रंगीली नागरी। हो को भाव यहाँ एहो रंगीली नागरी मानो, या स्वामी जी की जो बोलबे की या सूरती रस बिहार की शैली है वो भैया अत्यंत गूढ़ता ते अटी भई है। हो रंगीली को भाव ये मानो कि देखो ये प्रिया जी, या ओहो देखो ये कैसी, अर्थात ये हमको ही संबोधित कर रही हैं। बिहारी दासी अपने निज जन को ही आप बता रही हैं। तो हो रंगीली नागरी, रंगीली को भाव जो प्रीतम के रंग में भीजी रही आवे, गीली रही आवे, तभी प्रिया जी को नाम यहाँ रंगीली पर्यो है। नागरी जो नित्य नवनवायमान हैं, रंग रत्ता, ये सूरती के रंग में कैसे रंगे भये हैं, कैसे ये मत है हैं। तेरे री नैन, अर्थात ये लाइन सुरतांत को भैया कछु यह संकेत कर रही है। प्रिया जी के नेत्र सूरती रंग ते ऐसे भरे भये हैं, ऐसे छके भये हैं। और बैन माने जो प्रिया जी बोल रही हैं वो अटपटी भाषा बोल रही हैं। तेरे री नैन बैन सलोने, सलोने को भाव यहाँ प्रिय लगबे बारे, अच्छे लगबे बारे, प्रीतम को भावे बारे, जिन बैनन को सुन के, जिन मधुर शब्दन को सुन के प्रीतम के हृदय में सूरती रस बिलसबे को और चाव बढ़े है, ऐसे ये बैन प्रिया जी बोल रही हैं। फिर आप कह रहे हैं, मोह लिया मिठ बोलन डोलन। मोह लिया अर्थात आपने प्रीतम को मोहित कर राख्यो है। कैसे मोहित कर राख्यो है? महामधुर शब्दन को जब प्रिया जी उच्चारण करे हैं तो वास्तव में प्रीतम इनके शब्दन में ऐसे अरुझ जाए, ऐसे मगन है जाए कि बस एक ही प्रीतम की आवाज़ आती रहे कि मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल। हे प्रिया जी, आप जिन महामधुर शब्दन को बोल रही हैं, उच्चारण कर रही हैं, उनको बोलती रहो।
आपके एक एक बोल, एक एक शब्द, ये बोल नहीं है, ये निर्मोल है, ये अनमोल है। ये प्रीतम के प्राणन को पोषवे बारे हैं। तो यहाँ मोह लिया मिठ बोलन, मिठ जो भाषा है अर्थात मीठी, मीठी माने मधुर, मधुर माने ये महामधुर। सुरति रस्ते सनी भई प्रिया जी, जब प्रीतम पे बोले हैं तो प्रीतम इन शब्दों को सुन के ऐसे विवश है जाए हैं। मोह लिया मिठ बोलन डोलन, और आपकी जो डोलन को भाव, यहाँ नेत्रन की जो डोलन है, नेत्रन की जो चंचलता है, वह चंचलता ने, वह नेत्रन की डोलन ने मोहन रसिक राव, जो रसकन के आप राजाधिराज स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज को आपने सहज ही मोह लियो है। आप सहज में ही उनको मोहित कर ले हैं। श्री विठल उपदेव जी महाराज कह रहे हैं, प्रिया जी ते तय मोयो प्यारी मेरो लाल। हे प्रिया जी, आपने प्रीतम को, मेरे लाल को ऐसा मोहित कर राख्यो है, जिहि गुण सर्वस चोर लियो ते गुण अब प्रतिपाल। आपके जो गुण हैं, आपके भीतर जो सुरति कला के जो गुण हैं, उन सुरति कला के गुणन ने जी गुण सर्वस्व चोर लियो, आपने प्रीतम को सर्वस्व चुरा लियो है। ते गुण अब प्रतिपाल, आप में जो गुण है अर्थात आप में जो सुरति कला की जो निपुणता है, माने वही निपुणता, वही गुण, वही महामधुर शब्द प्रीतम के प्राणन को प्रतिपाल पोषण करें हैं। स्वामी हरदास जी कह रहे हैं बिहारी जी के बोलन को कि प्राणन को पोषत हैरी, सुनियत तेरे वचन आधे आधे। हे प्रिया जी, तुम्हारे जो सुरति रस्ते सने भये आधे आधे स्वर जब मैं सुनूं हूँ, आप जब बोलो हो, तो मेरे प्राणन को पोषण उन्हीं शब्दन को सुन के हो गए है। मैं तो तुम्हारी या प्रीति ते ऐसो बंधो भयो हूँ कि बस कहूँ निकस के बाहर ये मेरे नेत्र जानो ही नहीं चाहे हैं। फिर आप कह रहे हैं सांवली बैनी, मनो अली श्रेणी। श्रेणी कहें भैया समूह ते। अली को जगत में नाम तो मधुकर है, सिली मुखा है, भौरा है, पर यहाँ तो भैया जगत की कोई वस्तु को प्रवेश नहीं है। तो अली स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज श्रेणी अर्थात समूह को लेके, तो सांवली बैनी, सांवली माने ये प्रीतम, बैनी जैसे बैनी गुथी जाए है, मनो अली श्रेणी, अली माने श्री बिहारी जी महाराज, श्रेणी माने समूह अर्थात प्रीतम। प्रिया जी के अंगन में सांवली स्वरूप कौन भय? सांवली माने ये सांवल, सांवल माने ये प्रीतम कुंज बिहारी लाल। बैनी जैसे भैया बैनी गुथी जाए, मनो अली श्रेणी, श्रेणी कहे समूह। श्री बिहारी जी महाराज स्वामिनी में
समाहित भय भी और ज़्यादा समाहित है रहे हैं। ऐसी जिय होत जो जिय सो जो मिले, तन सो तन समाए लेहु तो देखो फिर कहा होय प्यारी। तो ही सो हिलग आँखें आँखें सो मिली रहे, जीवत को यही लहा हो प्यारी। हे प्रिया जी, ये मेरो जो तन है ये तुम्हारे तन में समाहित होते हुए भी ये बेचैन ही है, या कुछ चैन नहीं है, ये और ज़्यादा समाहित होना चाहे है। श्री बिहारीदास जी महाराज सवैया में कह रहे हैं कि सामू ही चाहो न जात वली के। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी में समाहित होते हुए भी और ज़्यादा समाहित, जीव भी एक चाह रहे हैं, बल्ब भी एक चाह रहे हैं। श्याम तन मन गोरे गात में गसत रही, तन भी मन भी प्रिया जी के गोरे गात में ऐसे गसे भय हैं। यद्यपि होती ना न्यारी तो ये कहत हाहारी प्यारी। ये विचित्र बिहारी बंद बाहु सो कसतरी, बंद बाहु सो कसतरी। ये भैया कबहू तो ये कुचन को भरे हैं और कबहू भैया ये नीवी बंद अर्थात स्वामिनी के गूढ़ अंगन को अपने वाहन में भरे हैं। तो सांवली बैनी मनो अली श्रेणी, सोहुदा झब्बा अंत। अब यहाँ झब्बा कायते कहें भैया, सोहुदा अर्थात सुशोभित है रहे हैं। झब्बा को यहाँ भाव प्रिया जी के प्रीतम ने जो अंगन को चूमो है वही भैया यहाँ झब्बा है। बा शोभा को कोई पारावार नहीं है, बा शोभा को कोई अंत नहीं है। सोहदा झब्बा अंत। लटक चली अलबेली रस बस। प्रिया जी ने प्रीतम के मन के भावन को समझ लियो है कि प्रीतम कहाँ चाह रहे हैं। प्रीतम को यह समय काम की सेना ने घेर लियो है। तो लटक चली अर्थात स्वामिनी नीचे ते लेके ऊपर तक स्वामिनी भी प्रीतम ते ऐसी अरुचि हैं। प्रीतम के आंगन में अपने आंगन को समाहित करके ऐसो श्रृंगार किया है। प्रीतम को सुरत सुख देवे के काजे तो लटक चली। कहूँ तो ऐसो कहो बिहारी न रंग सो आई, कहूँ लटक चली। ये भैया बिहार की बड़ी ही अटपटी भाषा है और या अटपटी भाषा को भैया स्वामी जी की कृपा ही यहाँ प्रवेश करा सके है या अटपटी भाषा में। तो लटक चली अलबेली, अलबेली माने ये प्रिया जी रस बस। प्रिया जी प्रीतम के सुख बिलसबे के ऐसी चाह प्रिया जी के भीतर उमड़ रही है, जितनी चाहना प्रीतम के भीतर प्रिया जी के संग रस बिलसबे की उमड़े। बातें भैया न जाने कितनी अनगुनी प्रिया जी के हृदय में प्रीतम के संग रस बिलसबे की उमड़े। ऐसो श्री बिहारीदास जी अपने पद की एक लाइन में कह रहे हैं, पद में ये कह रहे हैं
कि हे प्रिया जी, आप प्रीतम के प्रति जितनो आप चाव रखो हो, बा प्रीति को आप क्यों दुरा रही हो, क्यों छिपा रही हो, हैं? प्यारी तू कौन लो कर रही हठ मोसो, ना मानत नाहिरी मनायो मोसो। तो बाप पद में आप कह रहे हैं, कहीं काहे को प्रीति दुरावत, काहे को आप अपनी प्रीति को हमारे द्वारा उजागर करना चाह रही हो, उजागर करवाना चाह रही हो। प्रिया जी, हम भली प्रकार से तुम्हारे मन की जाने कि आपके भीतर प्रीतम से मिलवे की कितनी चाहना भरी रही आवे है। प्रीतम के भीतर आप अपनी चाहनान को लेके ही तो प्रीतम के भीतर सुरती रस बिलसावी की चाहना जगाती रही आओ हो। तो हम पे आप कछु छिपानो चाह रही हो, तो कहा कछु छिपेगो हमते, क्योंकि ये बिहारीदासी, ये ललिता हरिदासी तो दोनों के तन मन प्राणन में ही तो समाहित रहवे। यही बिलसे, यही बिलसावे, यही इन्हें धमकावे और यही भैया या रस बढ़ावे। तो इनते तो या ललिता हरिदासी ते तो कछु भैया छिपा भयो इन दोनों को है ही ना। ये तो सूर्य की किरण जैसे सूर्य के संग रही आवे, ऐसे ये ललिता हरिदासी तो भैया एक निमिष के काज और इनको संग कबू त्यागे ही नहीं है। सहचरी भय भजो, पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाते। करोड़ों करोड़ों नातिन को लेके धमकावो भी तो एक नातो ही है, क्योंकि हम तुम दो एक ही कुंज के सखा, रूसे क्यों ना बने, या मेरो तेरो न्याब दही के आगे, दही सु कहिए प्रेम को, प्रेम कौन है, ये प्रेम सहेली है। तो हमारे यहाँ की या रस रीति के रस भरे भाव भैया हमारी ही वाणी इन रस के पदन के भावन के मानो शब्दकोश है। आप अपनी वाणी में ही विचरण करके इनके भावन को आप समझ पाओगे, या श्री हरिदास नाम के प्रति समर्पित है कि स्वामी जी कृपा करें तब समझ पाओगे, या स्वामी जी की कृपा जिन पे भी है उनकी कृपा ते भैया या रस को आप समझ पाओगे। तो यहाँ लटक चली अलबेली रस बस। अब यहाँ रस बस प्रिया जी प्रीतम के रस के बसीभूत है के, और नीचे ते लेके ऊपर तक अर्थात नख ते लेके सिख तक प्रीतम में ऐसी समाहित है गई हैं कि या समय भैया जो सर्प और सर्पणी को जो विहार है, या बैनी गूंथवे के जो ढंग है, वे भी भैया या इनकी गूंथन को, इनकी अर्जन को, इनके समाहित हैवे के ढंग को देख के भैया वे भी सित असित बैनी रही भुवंगम जौ दबी। स्वामी जी महाराज को पद है, आज की बानी की प्यारे तेरी, प्यारी जो तुम्हारी बरनी न जाए छवि, इनकी सुंदर श्यामता तुम्हारी गौरता, जैसे सित असित बैनी रही भुवंगम जो दबी। बैनी और भुवंगम कहें सर्प और सर्पणी के बिहारते ये जो बिहार करें भैया, ये बिल्कुल रस्सी बन जाए हैं। ठीक वो भी भैया आज या को इनकी गूंथन को देख के वो भी उपमा दब रही है, वो भी उपमा दबे के योग्य नहीं है। तो यहाँ ये रस बस, यहाँ प्रिया जी प्रीतम के रस के बसीभूत है के, और प्रीतम के अंगन में समाहित भई है। कारण कामी कंत।
कामी श्री बिहारी जी महाराज, कंत स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज काम के वशीभूत प्रिया जी ने निहारे तो प्रिया जी प्रीतम को सुख देवे के काजे और अपनो सुख लेवे के काजे। श्री स्वामी बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि अपनो सुख सुमिर सखीरी, समियो गयो तब मोहू सौ सतरात, बातन बातन बितई रात। तो यहाँ प्रिया जी को बिहारी दासी समझा रही है कि हे प्रिया जी, जितनी चाहना प्रीतम के भीतर है, कहा आपके भीतर प्रीतम के संग रस बिरसवे की चाहना नहीं है, तो अपनो सुख सुमिर, अपनो सुख अर्थात आप भी तो प्रीतम के संग मिलके ही तो सुख बिलसो हो। प्रीतम तुम्हारो सुख है, तुम प्रीतम को सुख हो, तो अपनो सुख सुमिर, याद करो अपने सुख को, अर्थात तुम कितनी प्रीतम के संग रस बिरसवे की चाहनांते भरी भई हो। फिर आप ये कह रहे हैं उज्ज्वल ज्योति झलकदा मोती, ये उज्ज्वल जो नाम है ये भैया प्रिया जी को नाम है। अब आप ये कहो कि आप जो बोलोगे वही सही है। हाँ भैया, जो स्वामी जी प्रेरणा कर रहे हैं और आप सुन रहे हो वही सही है। श्री स्वामी बिहारी दास जी को एक पद और है, शरद निशि उजियारी, उज्ज्वल रस विवश बिहारी। उज्ज्वल रस विवश बिहारी अर्थात प्रियतम उज्ज्वल स्वरूपा प्रिया जी के रस ते ऐसे विवश रहे आमे हैं बिहारी जी महाराज। तो ये उज्ज्वल जो नाम है ये भैया प्रिया जी को नाम है। अब आप जो नित्य नव नवायमान प्रीतम के प्रेम ते, प्रीतम की चाहनांते जो भरी भई हैं, जिनके रोम रोम अंग प्रत्यंग सब प्रीतम के सुख देवे के काजे ही भैया रात दिन प्रिया जी प्रीतम को ही सुख देवे की चाहना ते अटी भई हैं। ऐसी उज्ज्वल स्वरूपा अर्थात जिनके रोमन में छिन छिन नव नव और प्रीतम को सुख प्रदान वे के भाव उमड़ते रहे हमें हैं, तो ये उज्ज्वल ये प्रिया जी को नाम है। हमारे यहाँ की भाषा, हमारे यहाँ की पढ़ाई भैया ये हमारी ही रसकन की पाठशाला में पढ़नी होगी। आप ये कहो कि भैया यह पढ़ाई को हम अन्य जैसे और रसिकन के पद हैं वह पदन के अनुरूप पढ़ लें तो भैया नहीं पढ़ पाओगे। तभी तो स्वामी जी की यह बात को याद रख ले करो। तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी, हम और कहत हम कछु और कह रहे हैं, ये कछु और भन्यो, ये कछु और ही समझ रहे हैं और ही अर्थ लगा रहे हैं। ये तो भैया बिहार ही या प्रकार को है कि या की चाबी, या की कुंजी, या को लेन देन, या के व्यापारी केवल स्वामी जी की रस रीति के जो अनन्य रसिक जन हैं वे भैया या के व्यापारी हैं, वे या के लेवे देवे बारे हैं और भैया वे या पाठशाला के प्रधानाचार्य हैं। जैसो कि उदाहरण के काजे रसिकन को माल, ये तो भैया निजी संपत्ति है, हमारो अपनो माल है ये।
रसकन को माल है ये, रसकन को माल, या रसिक जन ही लय में दय में। या को लैन और दैन भी भैया ये रसिक ही करे हैं। अतिशय अनुकूल, आपको उन रसकन के भैया अतिशय अनुकूल, उनके अनुकूल जीवन करना पड़ेगा, उनके अनुकूल जीवन ढालना पड़ेगा। यही बात को बिहारी दास जी के आए हैं, जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। चाहे उनके अनुसार कह दो, चाहे उनके अनुकूल कह दो। तो अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। ये भैया पैसा ते संबंध रखवे बारो ये रस नहीं है, या रस को समझावे बारे या रस को गावे बारे पैसा ते संबंध नहीं रखे हैं। बिहारी दास हरिदास को जस निष्प्रेय ही गायो जाए। स्वामी जी को जो रस जस है वो भी भैया निष्प्रेयता ते भरो भयो है। और भैया दियो नहीं ले तो मांगे ही क्यों। यहाँ तो कोई देवे तो भी भैया वे मना कर दे, मांगवे की तो बात कहा है। तो ये तो भैया ऐसा रस है कि बिना दामन की लूट है। या में तो भैया भावन की भरमार चाहिए, दामन की भरमार नहीं चाहिए, केवल अनुकूलता की भरमार चाहिए। आप जैसे ही उन रसिक अनन्यन की अनुकूलता के अनुरूप अपने जीवन को ढारोगे तो उनके हृदय में अपने आप ही या रस दैवे के भाव उमड़ आमेंगे। तो अतिशय अनुकूल बिना दामनी की लूट है। एक जगह आप भगवत रसिक जी अपनी कुंडलिया की लाइन में यूँ कह रहे हैं कि चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी मोय। ये जो नित्य बिहार को चश्मा है, ये जो नित्य बिहार की आँख है, चश्मा भैया आँखन पे ही तो चढ़ाया जाए। ये प्रियाजी ने कृपा करके मोकू दियो है, या कि भैया तरीका वही है जो मैंने आपको निवेदित किए। या तो स्वामी जी कृपा करें या प्रिया जी कृपा करें, या भैया इन दोनों की कृपा जिनके ऊपर है गई है बे कृपा करें। बे जो करे ये मोकू दियो है। चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी मोय। भई प्रीति ये कब दियो मोकू चश्मा नित्य बिहार को, जब श्री हरिदास नाम में मेरी प्रीति है गई, श्री हरिदास नाम में मेरी ममता है गई, निष्ठा है गई, दृढ़ता है गई। भैया श्री हरिदास नाम में मेरा विश्वास है गयो। भई प्रीति प्रतीत उरु, जब मेरे हृदय में विश्वास है गयो तो फिर ये रस अंतर लीनो जो। फिर भैया मैं अपने हृदय में या नित्य बिहार को जो नो कहें भैया निहारवे को मैं निहारन लग गयो। अंतर लीनो जो ये निरंतर निज धन पायो। अब मोकू जो धन मिलो है वो ऐसो धन मिलो है, अब तक तो धन ऐसो मिलो भैया जो यहीं मिलो और यहीं छूट गयो। अब जो मोकू धन मिलो है वो ऐसो धन मिलो है, निरंतर धन कौन सो है
कि प्रिया लाल धन है सही। प्रिया प्रीतम रूपी धन मिलो है, ये दंपति रूपी संपत्ति मिली है। और भैया ऐसी संपत्ति मिली है, ऐसे दंपति मिले हैं जो एक निमिष के काजे भी हमारो और बिनको अंतराल नहीं है, बिछोह नहीं है। बिहारी दास जी कह रहे हैं एक दोहा में कि जा मैं मरे न बिछुर। जहाँ भैया ना तो अब मरनो है और ना ही भैया अब बिछुड़नो है। जाओ मैं मरे न बिछुड़, रू से नहीं कहूँ जाए। और ना ही भैया ऐसो रस देश है कि जहाँ रूस बे की कोई चर्चा ही नहीं है। मेरी स्वामिनी प्रसन्न बदन सामरो सुखरास, इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनुदिन चिंचिन लहूं श्याबास। फूली फूली टहल करूं मैं मन के मनन हुलास। अनन्य श्री हरिदास विपुल बल बल बिहारी दास। भागवत ऋषि जी यहाँ बीच में समझा रहे हैं कि है हम रस के अनन्य प्रिया पिय कुंज महल के बासी। नई नई केल बिलो के छिन छिन रति विपरीत उपासी। बीरी बसन सुगंध आरसी हम रुखले करत खवासी। देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी। रूसबे की तो बात ही ना है भैया। हंसी हंसी कही कही भगवत दासी। अरे भगवत दासी, या तू तो मेरी जीवन विहारिन दासी। ऐसो ये रस देश है कि जा मैं मरे न बिछुर। ना तो दोबारा अब मरनो है और ना ही भैया बिछुड़नो है। अब रू से नहीं कहूँ जाए, एक छिनक के काजे ये सहचरी कहूँ जावे नहीं है। जो दिनकर की किरण छोड़ दिनकर नहीं जाई। बिहारी दास भयो लाड़ लो। और प्रिया जी को कितनो लाड़ मिले है या बिहारी दासी को। तू तो मेरी जीवन बिहारी दासी। भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। तो बिहारी दास भयो लाड़ लो। ये बिहारी दास तो प्रिया जी को ऐसो लाड़ लो है गयो है ता लाड़ली लड़ाए। वाह लाड़ली को हम लाड़ लड़ा में भैया जाके लाड़ते। अब आनो जानो नहीं पड़ेगा। आवना न जावना लेना न देना निरखें केली निकुंज सुवैना। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कह तो प्रिया सो मधुरे बैना ललित किशोरी मैंने की सैना। भगवत रसिक जी कहा कह रहे हैं असन करो ओ श्रेष्ठ दुहुन को भूषण बसन उतारे। भगवत रसिक मनाए लाड़ली करूं लाल द्रग तारे। तभी तो भगवत रसिक जी ने जो प्रतिज्ञा कर ली कि है सुख दानु परिमानु बानु। हे स्वामी जी, मेरे मन ने भली प्रकार ते अब ये समझ ली है बात कि जो सब सुखन को सार स्वरूप है वह सुख के दाता वह सुख के दानी आप हो। है सुख दान, ये सुख दान नाम स्वामी जी को है। परिमानु बानु। अब मेरे मन ने ये प्रतिज्ञा कर ली है, बान ले ली है।
अब मैं पीऊं जल श्री हरि दास के हाथन। हे स्वामी जी, अब तो ये मेरा मन आपके कर कमल के द्वारा जो सूरत समर रूपी जल नेत्रन के प्यालिन ते पीवे को मिलेगा स्वामी जी, बस वाही की आस लिए ये भगवत दास जी रहे हो है। तो ये रस देश भैया अंतरलीन जो ये निरंतर निज धन पायो, सुख नारद सन का दिनेत निगमागम गायो। जहाँ भैया इन जीवन मुक्तन की पहुँच नहीं है, जहाँ नारद सनकादिक ब्रह्मा शेष महेश काऊ की पहुँच नहीं है, वहाँ तो साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँचन पावे। नातर रहे बीच ही हिल गयो भैया, वो कोटि कल्प नहीं जावे। यही ऐसा रस देश है जहाँ ना तो काऊ की भैया सिफारिश काम करे है, और ना ही भैया अपनी रस रीति के अनन्य उपासकन के अलावा ना तो यह काऊ की वाणी को सहारा काम करे है। केवल श्री हरिदास नाम ही या रस रीति में प्रवेश करावे के कार्य पर्याप्त है। तो ये या कि लेवे देवे बारे स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनन्य उपासक जन हैं, और ये चश्मा भी भैया वे प्राप्त करा सके हैं। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, नित्य अनंत अनादि के जो वस्तु नित्य है, अनंत है, अनादि है, हम भगवत रसिक दलाल। तो ये रसिक अनन्य जन ही या के दलाल हैं। मिले हमसे जो पावे, जप तप जोग समाधि। आप कितनों भी जप कर लियो, कितनों भी तप कर लियो, कितनी भी जोग साधना कर लियो भैया, कितनी भी आप समाधि लगा लियो, पर यह रस हाथ न आवे। ये रस हाथ नहीं आ सके है। ये रस तो भैया जा पर कृपा करे हरिदासी, कुंज महल से मैं दिन राशि। स्वामी जी की कृपा ते ही ये रस हाथ आ सके है। यहाँ भैया स्वामी जी की कृपा ही काम करे है। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं, सबको भैया एक ही मत है कि या रस को प्राप्त करने के काजे आपको अपने रसिक अनन्य जनन को सत्संग, उनको ही संग, श्री हरिदास अंग बिन संग तजी सातो, श्री हरिदास हिलग बिन हेत करी हाथो, श्री हरिदास प्रेम बिना नेम ना सुहातो, श्री हरिदास हित बोलत तो भैया मिलत महल को नातो। अपनी ही जाति वारेन को संग करनो है। जाति हमारी कौन सी है? श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती। जिनको भैया श्री हरिदास नाम को बल है, जिनकी बुद्धि श्री हरिदास में है गई है, जिनको स्वामी जी के कुल को देख के रसिक नंदन को निहार के भैया हृदय शीतल हो गए है, ऐसे जो जन हैं उनको निहार के ही भैया या रस रीति को प्राप्त कर सको। तभी तो बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो, सावधान गही गैल, बिन सत्संग बिगूची है और अमल बद फैल।
बोले भैया मैंने बड़ी सावधानी तैयार रस को और भैया पियो है, अमल में लायो है। या को अपने जनन को सत्संग बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। अपने जनन को सत्संग यदि प्राप्त नहीं होगा तो या रस रीति में भैया प्रवेश भी नहीं है सके है। आज के प्रसंग को यही विराम करें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।